नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी न्यूज और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। आज झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के महाधरना दिया गया है रांची विधानसभा में। आखिर पत्रकार सुरक्षा कानून कब लागू होगा और पत्रकार जब चौथा स्तंभ कराते हैं तो इनको आखिर किसी न किसी रूप में क्यों फंसाया जाता है। कहीं कोई खबर संकलन करने चल जाए, कहीं कुछ और करने चल जाए, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले पत्रकार के नाम आता है कि उन पे झूठा मुकदमा कर दे, उस पे ऐसे कर दे, ऐसे करके फंसा दिया जाता है। लेकिन जब ये पत्रकार सुरक्षा कानून की बात आई है, ये हेमंत सोरेन से नहीं बल्कि रघुवर सरकार जब थे उसी समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की बात चल रही थी। लेकिन अभी तक 4 साल हेमंत सोरेन के भी हो चुका है, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हुआ है। इसी को लेकर के आज महाधरना रांची में विधानसभा में दिया गया है। आखिर जानने के प्रयास करेंगे कि ये धरना कब तक रहेगी और इससे क्या फायदा है, आखिर कब तक लागू होगा पत्रकार सुरक्षा कानून। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं आज पूरे राज्य से पत्रकार साथी रांची में इकट्ठा हुए हैं। हम झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले पूरे राज्य के पत्रकारों की यह मांग है कि राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि गलत तरीके से पत्रकारों को फंसा दिया जाता है। जब हम कभी माफिया के खिलाफ, जब कभी हम किसी अधिकारी के खिलाफ, कभी किसी पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ खबर करते हैं तो बदला लेने की नीयत से वो लोग गलत तरीके से पत्रकारों को फंसा देते हैं। ऐसे में अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू रहेगा तो निश्चित तौर पे पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं हो सकेगा और पत्रकार जो है स्वच्छंद रूप से, आज़ाद रूप से अपने काम को अंजाम देंगे, क्योंकि हमारा काम जो है समाज के लिए। हम अगर खबर दिखाते हैं तो उससे समाज की अच्छाई जुड़ी होती है। अगर हम डर करके, भय में, दबाव में अगर खबर दिखाना बंद कर देंगे तो फिर गलत मंसूबे वाले लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा और राज्य में लोग त्रस्त होंगे। इसलिए अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो जाए, पत्रकारों को अगर सरकार उचित न्याय के साथ जो उनका हक है वो दे दे, तो इससे पत्रकार भी पूरी आज़ादी से समाज में पत्रकारिता के काम को अच्छे से अंजाम दे सके। ये सर आज जो हम लोग जो धरना में बैठे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में क्यों बैठे हैं, ये बहुत दुखद बात है। 5 सालों से सरकार हमारी छलावा कर रही है। आज करेंगे, कल करेंगे, सत्र खुलने दो तो ये अगला सत्र में करेंगे। ये सरकार के रवैये के चलते आज हम लोग को धरना देना पड़ रहा है। आज जो पत्रकार सुरक्षा कानून जब लागू होगा तो पूरे देश में, झारखंड में लागू होगा, सबको इसका लाभ मिलेगा। तो किसके लिए मैं मांग कर रहा हूँ? मैं अपने लिए मांग कर रहा हूँ, अन्य पत्रकार भाइयों के लिए कर रहा हूँ। मैं दिन रात, सुबह शाम हर ऐतिक कार्यक्रम में आप लोग को कदम से कदम मिला के आपको कवरेज करता हूँ, इसी दिन देखने के लिए कि मैं मरा जाऊँ, मैं कटा जाऊँ, मुझे कोई उठा के ले जाए, इसी दिन के लिए। लेकिन ये सरकार अगर चाहती तो 5 साल पहले कर देती। आज सरकार नहीं सुन रही है। हम बहुत दुखित इस बात का आज धरना में बैठे हुए हैं। और मैं क्या बताऊं, आज मैं हजारीबाग से आकर के मैं धरना दे रहा हूं। बड़का गांव, टंडवा, केरेडारी, बरी, चौपारण, पलामू, गढ़वा, ये सब क्यों आया है? ये पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए, सरकार को जगाने के लिए हम आए हैं। जागो, हम लोग चौथा स्तंभ कहलाते हैं तो मेरी बात को सुनो। क्यों नहीं सुनते हो? मैं क्या मांग रहा हूँ? नौकरी मांग रहा हूँ क्या? अरे पेंशन मांग रहा हूँ, बीमा मांग रहा हूँ, सुरक्षा कानून मांग रहा हूँ। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि पत्रकार, मतलब विशेषकर आंचलिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी पत्रकार बंधु हैं वे विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं। और ये सबको पता है कि मीडिया की अधिकांश खबर, मतलब 100 में 70% खबरें जो है वह आंचलिक क्षेत्रों से ही आती है। तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि पत्रकारों को सुरक्षा, मतलब जैसे एक एसओपी जारी करे कि वो बिना भय के पत्रकारिता कर सके। और ये राज्य सरकार का जुरिडिक्शन में है कि आप एक एसओपी जारी करिए, लेकिन ये आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता पेशा जुड़े हुए हैं, उनको आप सुरक्षा दें। आप देखते हैं कि अब निश्चित रूप से एक पत्रकार जो है वो सही स्पॉट में जाता है और जो खबर वो चलाता है तो निश्चित रूप से सही खबरों पर चोट पहुंचती है। तो कहने का मतलब है या तो सरकार ये तय कर ले कि खबरें जो है वो सही नहीं आए,
अगर खबरों को, अगर सरकार के लिए भी ज़रूरी है कि दूरस्थ क्षेत्र में जो वाकई विकास कार्य चल रहे हैं उसकी सही रिपोर्टिंग आए, या हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो खासकर सुदूर क्षेत्र में वो हमारा पैसा कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसकी जब सच्ची खबर की लाइव जब की जाती है तो निश्चित रूप से वो एक वर्ग जो गलत कार्यों में संलग्न है वो निश्चित रूप से वो खबर देने वाले को टारगेट करता है। तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को एसओपी जारी करना चाहिए कि भयमुक्त वातावरण में पत्रकारिता कर सकें। तो निश्चित रूप से ये सरकार के जुडिक्शन में है, वो चाहे तो रेशू बना करके एक कोई व्यवस्था बना सकता है, उनके जुडिक्शन में है। ये तो हम लोग को अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक धारणा किए हैं। इसके बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और करो या मरो, और यहाँ से लेकर जंतर मंतर तक हम लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति तक के कान तक हम लोग पहुँचाएंगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, करो या मरो का नारा देंगे। देखिए, पत्रकार यानी सब कहते हैं कि ये दुनिया की, भारत की चौथी स्तंभ है, लेकिन ये पत्रकार नहीं मानता, क्योंकि एक छोटा सा कानून पत्रकार की सुरक्षा के लिए कानून है, वो जब लागू ही नहीं होता तो पत्रकार चौथी स्तंभ क्यों। और दूसरी बात, ये सरकार जो है, ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी झारखंड कह रही है कि अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है। और हम भी कहते हैं कि जब इनके चुनावी वादे में पत्रकार की सुरक्षा कानून लागू करने का था, आज 5 साल पूरे होने हैं, कुछ चंद दिन बचे हैं इनके लिए, अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया। क्या लगता है सरकार चुनाव से पहले पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेगी? अगर पत्रकार एक होकर के, जैसे आज रांची में धरना किया है, महाधरना किया है, अगर पत्रकार अपने पे आ गए तो इस मुख्यमंत्री को ये सुरक्षा कानून लागू करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं की जाती है तो उसके बाद क्या करें? उसके बाद जैसे हर लोग कह रहे हैं हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो आप जानते ही हैं, अगर हम उसकी खबरों को ना चलाएं, हम उसकी बातों को ना जनता तक पहुंचाएं, तो ये अपने आप उखड़ के चली जाएगी, इसमें दो राय नहीं है।